बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी लाइफ हिस्ट्री, स्ट्रक्चरल लाइफ हिस्ट्री, ये हमारा आज का टॉपिक है। डिस्कस करेंगे जी टोबैको मोज़ेक वायरस। At the end of 19th century, the infection disease damaging the leaves of tobacco mosaic disease was known. But it was 1930 when it was discovered that causative agent for this disease is a virus. TMV, tobacco mosaic virus, is the first virus ever discovered. Tobacco mosaic virus is an example of a subphylum Ribovira. Ribovira में इनका न्यूक्लिक एसिड जो है वो RNA है। ये क्लास RNA जो वायरसेस होते हैं उनमें है। It contains single stranded RNA as genome. It infects the members of Solanaceae family, especially tobacco. It causes mottling and discoloration of leaves in mosaic pattern. Hence, the name tobacco mosaic virus was given. Mottling का मतलब होता है कि धब्बे पर जाना। मोज़ेक डिजीज़ वो डिजीज़ जिसमें धब्बे जो है वो डिफरेंट पैटर्न में जो है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, लीव्स पे डिफरेंट पैटर्न में जो है ना वो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि येलो और ग्रीन नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये डिजीज़ जो होती है, इस डिजीज़ में ये होता है कि एक तो इन्फेक्शन से बहुत ख़तरनाक किस्म के केमिकल जो उसकी जो टोबैको है उसकी लाइफ को काफ़ी हद तक ख़तरनाक कर देते हैं, उसकी ग्रोथ में कमी आती है। दूसरा ये है कि इसकी फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा कमी आती है ड्यू टू दी डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल पार्टिकल्स। तो ऐसा जो टोबैको प्लांट होगा वो जो है प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर, तो इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो आप जानते हैं कि टोबैको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टोबैको मोज़ेक वायरस का अटैक हो जाने की वजह से जो टोबैको की जो क्रॉप थी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, और जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है उस पर जब इतना बड़ा लॉस हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की, और रिसर्च के बाद 1930 में सबसे पहले यही वायरस था जिसको सबसे पहले डिस्कस किया गया। वायरसेस में सबसे पहला वायरस जो डिस्कस किया गया वो टोबैको मोज़ेक वायरस था। वर्जीनिया अमेरिका की स्टेट है जहाँ पे टोबैको की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ की प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए TMB is rod-shaped with helical symmetry. It contains strand of RNA 7300 base pairs long. लो जी, इसके जो RNA है उसमें बेस पेयर्स की तादाद है 7300. Its capsid is composed of 2130 capsomers. Capsomers की तादाद भी है इसमें. Each capsomer is a grape-like structure formed of about 158 amino acids and having a molecular weight of 17,000 Dalton. This is the structure of capsid and nucleic acid of the TMB. Electron micrography revealed that long axis of TMB is of 300 nanometer with a diameter of 18 nanometer. Single-stranded RNA is for 330 nanometer in length and protrude out little from one side of capsule. RNA जो है वो 330 नैनोमीटर लेंथ का होता है और एक तरफ से थोड़ा सा बाहर निकला होता है कैप्सूल से। प्रोटीन कोड मेक इट एबल टू विदस्टैंड अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। So that's why it is called as thermostable virus, यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। तो थर्मोस्टेबल इसीलिए इसको कहा जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये 30 मिनट जो है वो जिंदा रह सकता है। दिस इज द फिगर ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके डिफरेंट पार्टिकल्स भी हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस आपको सरफेस व्यू, दिस इज द ए डायग्राम, दिस इज द सरफेस व्यू। आप लोग लग रहा है जैसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है। बी an enlarged portion showing RNA capsomer arrangement. ये आपको डिफरेंट कैप्सोमर्स नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इनकी तादाद जो है वो 2130 है। सी व्यू इन सेक्शन, ये सेक्शन इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो काटा है, और काट के ऊपर से आपको अंदर आपको ये जो नज़र आ रहा है जहाँ पे 40 ये लिखा हुआ है, जहाँ पे इसका जो ब्लैक कलर में है ये इसका न्यूक्लिक एसिड यानी RNA है, और ये इर्द गिर्द जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, कैप्सोमर्स है जो कैप्सूल के यूनिट्स होते हैं। डिजीज साइकिल एंट्री, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, एंट्री। इन द फर्स्ट स्टेप वायरस गेट्स इन द होस्ट सेल मोस्टली थ्रू वाउंडेड एरियाज, यानी जो एरियाज जहाँ से जख्म हुआ वो कोई अब्रेसिव डैमेज हो वहाँ से ये इंटर हो जाता है। रेप्लिकेशन इनसाइड होस्ट, कैप्सिड ऑफ वायरस इज रिमूव्ड मेकिंग RNA free
अब आरएनए फ्री हो जाएगा, यानी जितने उसके जो कैप्सिड है वो डिसॉल्व हो जाएगा. Studies shows that this RNA moves into the nucleus, possibly nucleolus. Inside nucleolus, viral RNA gets met, hel and pol. और polymerase जो enzyme है वो are translated to form capping enzyme MET-HEL and RNA polymerase. This enzyme carry out the replicate ये जो दोनों enzyme है MET-HEL and RNA polymerase carry out the replication of viral RNA forming its complementary copy, यानी इसकी कॉपियां तैयार करेंगे. Newly replicative RNA move out of nucleus and act as messenger RNA. अब ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेगा. और जो वायरल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए आप जानते हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, कोई अमीनो एसिड चेन पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करता है. तो वो कौन सी प्रोड्यूस करेगा? वो वायरस की ही करेगा, क्योंकि वायरस के डी आरएनए का मैसेंजर आरएनए जो है वो बन चुका है. उसकी प्रोटीन बायोसिंथेसिस मशीनरी जो है उस पर कंट्रोल ओवर हो चुका है. In cytoplasm, these messengers are directly sense of viral protein parts by utilizing host ribosomes and host cell transfer RNAs. This is the whole cycle. A diagram से हम शुरू करते हैं. This is the host cell, यानी ये टोबैको का कोई सेल है जैसे लीफ का, और ये वायरस ने इसके ऊपर अटैक किया है. वायरस इसकी सरफेस के साथ जो है वो अटैच है फिलहाल. वायरस होल इंटर हो गया, यानी उसका कैप्सिड भी और उसका न्यूक्लिक एसिड कोर जो है वो सारे का सारा उसके इंटर हो गया है. इंटर होने के बाद उसका जो कैप्सिड है वो डिजॉल्व हो रहा है, यानी डीजनरेटिंग वायरल प्रोटीन शीट कैप्सिड वगैरह जो है वो डिजॉल्व, और उसका जो आरएनए है वो जाके इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियस में चला जाएगा. वायरल आरएनए, तो वायरल आरएनए जो आप HIV का लाइफ साइकिल भी आपने पढ़ा होगा कि आरएनए जो जितने भी आरएनए एंजाइम होते हैं तो मोस्टली इनमें जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से वो पहले तो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनाता है. सिंगल स्ट्रैंड बनाने के बाद उसको उसके कम्प्लीमेंटरी जब बन जाएगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट के डीएनए में, यानी वो फेज डीएनए या प्रोफेज की फॉर्म में चला जाएगा. उसके बाद जो होता है कि वो कंट्रोल ओवर करेगा, कंट्रोल ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी पे, और अपने मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा. ये सारा प्रोसेस जहाँ पे नहीं दिखाया गया, बस सिंपली ये दिखाया गया कि एक वायरल आरएनए है, वायरल सेल से बाहर आ जाता है. हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि सिंपली सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है. पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो होस्ट सेल में जाके इनकॉर्पोरेट, होस्ट के डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है. वहाँ से मैसेंजर आरएनए जो वायरल का एरिया, वायरल का डीएनए था, उसका बन के वो निकलता है. ये पूरा प्रोसेस है. और इसमें बहुत सारे आरएनए आपको नजर आएंगे. इन्होंने जनाब जहाँ पे राइबोसोम्स के साथ मिलके, ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलके, राइबोसोम आप जानते हैं राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के बने होते हैं. और इस तरह जो मैसेंजर आरएनए है, तो ये प्रोटीन सेंसेस की पूरी मशीनरी तैयार है, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड जो है वो चेन प्रोड्यूस की जा रही है. और अमीनो एसिड चेन यानी जो शीट है या इसका जो कैप्सिड है वो सारी की सारी मल्टीपल फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएंगे. और मल्टीपल फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाने के बाद क्या होगा कि इसकी असेंबली होगी. असेंबली के बाद इसकी बस्टिंग होगी और रिलीज होगी. तो इस तरह के बहुत से पार्टिकल जो है वो रिलीज हो जाएंगे. तो ये पूरा इसका लाइफ साइकिल है. न्यूली रेप्लिकेटेड मैसेंजर आरएनए आर अगेन रेप्लिकेटेड टू फॉर्म complementary strand which are exact copy of original viral RNA. These viral RNAs and form proteins subunits are then assembled to form new virions. TMV doesn't contain any structure for overwintering, यानी ये विंटर को फेस नहीं कर सकता, तो इसके पास ऐसी कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं है. इंस्टेड इट कैन पास विंटर ऑन ड्राइड लीव्स, जो ड्राई लीव जो है उनमें ये पास कर सकता है. इन सॉइल आर ऑन सरफेस ऑफ कंटेमिनेटेड सीड्स एंड इवन ऑन इन्फेक्टेड टोबैको प्रोडक्ट्स. When it comes in contact with host plant through its vector, it starts its life cycle. Infection. After replication, virus spreads in neighboring cells through plasmodesmata. यानी प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्टिंग पोर्स होते हैं, बहुत ही सेल्फ सीलिंग पोर्स होते हैं, जहाँ से इनकी ट्रांसफर नेबरिंग सेल में हो जाएगी. लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करनी है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग इनसाइड प्लांट, वायरस यूजेस पाथवे ऑफ फ्लोएम, यानी फ्लोएम जो है पाथवे वो यूज करके प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सकता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, एक लीफ से दूसरे लीफ में, या लीफ से रूट्स वाले एरिया में. अगर नेबरिंग सेल में जो है वो इसने मूव करना है तो फिर प्लाज्मोडेस्माटा का रूट यूज करेगा.
Wire transfer itself from cell to cell through plasmodesmata as complex particle made of RNA, P30 and replicase protein. P30 causes the increase in size of plasmodesmata for transferring of virus. Logic. For plant to plant transfer, virus needs a direct contact through vector. Symptoms. आप जानते हैं कि सिम्टम्स इसमें मोटलिंग होती है, इसमें जो है वो मोज़ेक पैटर्न में जो है वो बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं. इन्फेक्टेड लीव्स डेवलप light green spots on leaves and mosaic pattern. Infected leaves may also show localized areas having wrinkles. These symptoms are more pronounced in younger leaves. Older leaves may show dried, dead areas. This is called mosaic burn. It happens at destructive stage of the TME attack. Thank you, dears.